चलो ट्राई चालू करें। राज्यसभा नहीं राज्यसभा है ना। चलो राज्यसभा पढ़ते हैं। तो ये राज्यसभा में बहुत सारी चीजें पढ़ा चुके थे, है ना। चलो आगे तक राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में था? किसमें? आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है ना। राज्यसभा उच्च सदन होती है, इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, और द्वितीय सदन, ये सब पढ़ा दिए थे, है ना। चलो देखो आगे हम बढ़ते हैं। राज्यसभा में जो छूटा है उसको देख लेते हैं। यह राज्यसभा जो होती है, अच्छा इसमें राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये यहाँ से देखो दो टाइप का प्रश्न बनता है, अब कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। देखो अगर पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, और दूसरा दे देता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, है ना, सदस्यों का कार्यकाल। तो अब बताओ राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, यह कभी भंग होती ही नहीं है, इसीलिए हमेशा चलता ही रह जाता है। तुम लोग को बताए थे ना कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों के 1/3 सदस्यों का ही चुनाव होता है, बाकी सदस्य अपने पदवी पर ही रहते हैं, यानी पूरी तरह से टोटल सदस्यों का चुनाव नहीं होता है ना। 1/3 सदस्यों का ही चुनाव रहता है, मतलब कुछ सदस्य उसमें रहते हैं, फिर उनका कार्यकाल समाप्त होगा तो दूसरे वालों का फिर चालू हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से राज्यसभा का कभी भी कार्यकाल समाप्त नहीं होता, है कि नहीं। जबकि अगर हम राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, है ना, और इनका चुनाव कितने वर्ष में हो जाता है? 2 वर्ष में होता रहता है ना। 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष में हमेशा होता है, समझे। आगे बढ़े, आगे चल सकते हैं। देखो यह जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, है ना, इसको बताएं कि नहीं। तो पदेन सभापति, है ना, सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना, उपराष्ट्रपति होते हैं। अब कभी कभी यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, इन उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है या राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलता है? तो क्यों मिलता है इनको वेतन? उपराष्ट्रपति के रूप में कि सभापति के रूप में? तो याद रखना जो यह उपराष्ट्रपति हैं इन्हें जो भी वेतन मिलता है यह राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में इनको वेतन नहीं मिलता। समझ में आई बातें? आगे बढ़े, आगे चलो देखते हैं। यह इनका त्याग पत्र बता दिए थे। ये त्याग कितने रूप से? 2-3 से बताए होंगे। एक बताए होंगे कि अपने स्वेच्छा से दे सकते हैं, दूसरा जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए तब, और तीसरा अपने बिना मर्जी से, मतलब जबरदस्ती कोई इन पर कुछ भी वैसा इल्जाम लगाकर जिसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता था वैसे इनको भी हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने से पहले कितना दिन पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले इनको सूचना देनी पड़ती है। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े ना, आगे चलो देखते हैं। अच्छा, राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो कब किया गया था? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। अब पहली बैठक कब हुई थी? 18 मई 1952। समझे कि नहीं? हो गया था। आगे 18 मई नहीं, 3 मई नहीं, 13 मई 13 मई 1952।
अरे 13 मई होगा उस समय 13 मई ना। हाँ गदा आधा 18 मई आधा 13 मई लिखे हम लोग। कुछ कलिया हम कहा थे कोई 18 मई कोई 13 मई का ना बन गया है। कलिया चला ही नहीं था ये। हाँ तो वो 13 मई बोलो मत के गलती लिखा है। हम जानते हैं कि कहा तुम गलती की हो है कि नहीं कहाँ से। वो जब लिखवाए थे तो एक बार बोलने में कह दिए थे कि 18 मई 1952 तो तुम लोग लिख लियोगे। बाकी हम फिर जब लिखवाए तो लिखे थे 13 मई 1952 थे है ना। तो इसीलिए तुम लोग गलती किए हो। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया राज्यसभा। राज्यसभा का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। याद रखना ये जो चुने जाते हैं इनको डायरेक्ट हम नहीं चुनते हैं बल्कि हम जिनको चुने रहते हैं वो लोग जाकर चुनते हैं है कि नहीं। राष्ट्रपति किससे संबंधित रहते हैं किसके प्रति उत्तरदायी लोकसभा या राज्यसभा। विधान विधान कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद किससे संबंधित रहता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कि राज्यसभा। लोकसभा के प्रति है कि नहीं। सारे काम अधिकतर लोकसभा से होते हैं इसीलिए लोकसभा को प्रथम सदन जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं प्रत्येक राज्यों में लोकसभा की सीटें नहीं राज्यसभा की सीटें है ना। राज्यों में राज्यसभा की सीटें है ना। राज्यों में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कि प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी सीटें आए। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनता है दे देता है इस राज्य में कितनी सीटें हैं सबसे अधिक किसमें है तैयो को किसमें है ऐसे कर करके पूछेगा है ना। चालू करें तो सबसे अधिक जो सीटें हैं वो किस राज्य में है यूपी में है ना। सबसे अधिक सीटें जो है राज्यसभा की वो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोटल सीटों की संख्या कितनी है 18 नहीं 18 करें 31 कितना है 31। सबसे ज्यादा सीटें राज्यसभा की यहीं पर है इसीलिए यहाँ का चुनाव भी बड़ा खतरनाक होता है यूपी का। माना कि ये तो जनता नहीं चुनती लेकिन लोकसभा का तो चुनती है। तो लोकसभा की सीटें 80 को हैं है कि नहीं। तो यहाँ पर बवाल बहुत चलता है चुनाव में है ना बहुत ज्यादा। आगे चलो देखते हैं दूसरे स्थान पे जो आता है वो कौन आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी है 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी है 19 है ना। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं है ना। ये दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों में पहले स्थान पे है कि नहीं। दोनों में पहले स्थान पे 48 को हो जाएगा कि फिर लोकसभा में है ना। इसमें दोनों पहला स्थान पहला दूसरे स्थान पे है। पहला पे यूपी दूसरा पे महाराष्ट्र। लोकसभा में भी यही है क्रिया पहला में यूपी दूसरा पे महाराष्ट्र। अब यहाँ से तनी चेंजिंग हो जाएगा। तीसरे स्थान पर जो आता है वो आता है तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर कौन आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पर कितने सीटें हैं तमिलनाडु सही है सही है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो टोटल राज्यसभा की सीटें वो कितनी हैं 18। महाराष्ट्र में 19। इसके बाद आता है जो वो है पश्चिम बंगाल और बिहार। ये दोनों सतवा हैं पश्चिम बंगाल और कौन सा बिहार। यहाँ पर दोनों की सीटें कितनी है 16 है ना। पश्चिम बंगाल और बिहार में सीटों की संख्या 16 समझे। यहीं पर लोकसभा के भी बताते तो आसानी से आता था है ना। इनको भी बताते चलते है ना। यूपी में 80 महाराष्ट्र में 48 तमिलनाडु में 39 29 मध्य प्रदेश में 29 है ना। ऐसे ही पूरा बताते तो भी छोड़ो जाने दो बाद में उसको देख लेंगे लोकसभा जब पढ़ेंगे तब है कि नहीं। इसके बाद अगला आता है नंबर कर्नाटक का। कर्नाटक में कितनी है 12 सीटें
कर्नाटक में 12। इसके बाद आंध्र प्रदेश 6वां स्थान। आंध्र प्रदेश, गुजरात, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान की मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हाँ ना। यह तीनों में जो सीटें हैं वो है 11 को। कितनी सीटें हैं यहाँ पर? हो गया। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों जगह सीटों की संख्या कितनी है? 11 को। हो गया। पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, कितना? 31। फिर दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, कितना है? 19। तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, कितना? 28। चौथे स्थान पर कर्नाटक, कितना है? अरे पश्चिम बंगाल और बिहार 16। पांचवें स्थान पर कर्नाटक 12। फिर इसके बाद छठवें कितनी है? छठवें स्थान पर मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश बोल दिए, आंध्र प्रदेश। टोटल कितनी संख्या है? 11 को। सातवें स्थान पर देखते हैं उड़ीसा और राजस्थान। सातवें पर क्या आएंगे? उड़ीसा व राजस्थान। उड़ीसा और कौन है? राजस्थान। यहाँ पर जो सीटों की संख्या वो है 10, है ना। उड़ीसा और राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 10 है ना। इसके बाद अगला नंबर आता है 8वें स्थान पर। 8वां पर आता है केरल। केरल 8वां पर कितना कौन है? केरल। और यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है? 9 गो। केरल में 9 गो, उड़ीसा राजस्थान में 10 गो। उड़ीसा राजस्थान 10, केरल 9। एक बार फिर से देखें, देखो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल बिहार 16, कर्नाटक 12, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश 11। फिर इसके बाद ये उड़ीसा और एक राजस्थान 10, फिर केरल 9। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 है, उधर ज्यादा नहीं है। और जो भी पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्यों में एक एक खाली है कि नहीं। अब इसके अगला नंबर, इसके बाद असम, पंजाब और तेलंगाना। असम चौथा नंबर में हुआ। असम, पंजाब, तेलंगाना। यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है? 7। असम, पंजाब, तेलंगाना। यहाँ पर सीट ज्यादा नहीं है, यहाँ पर सीटों की संख्या 7 है। फिर है झारखंड। 10वां पर कौन आएगा? झारखंड। झारखंड पर कितनी है? 6। झारखंड में जो सीटों की संख्या है वो है 6। हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ और हरियाणा। अगला कौन है? छत्तीसगढ़ और हरियाणा। छत्तीसगढ़ हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 5 को। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 सीटें। इसके बाद अगला नंबर पाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं? 4। लेकिन याद रखना एक केंद्र शासित है। ये कैसा हो गया है? केंद्र शासित, इसलिए मैं काउंटिंग कर दी इसको। याद रखना कौन सा है? केंद्र शासित है ना। केंद्र शासित है। आगे बढ़े, आगे चलो देखते हैं। वो झूठा है, इसको नहीं बताना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 12वां नंबर। 13वां कर दें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर सीटें कितनी हैं? 3 गो। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीटों की संख्या 3 है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में सीटों की संख्या कितनी है? 3। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जितना भी रिवीजन करोगे उतना याद हो जाएगा।
देखो फिर से इधर से शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश कितना, 31। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र कितना है, 19। तीसरा तमिलनाडु कितना, 18। चौथा पश्चिम बंगाल और बिहार कितना है, 16। फिर पांचवा स्थान पे कौन होगा, कर्नाटक 12। फिर छठवां स्थान पे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है ना, कितना, 11। फिर इसके बाद आएगा कौन, हरियाणा और नहीं, राजस्थान और उड़ीसा। राजस्थान और उड़ीसा में 10। फिर केरल 9। फिर इसके बाद असम, तेलंगाना और पंजाब 7 को। इसके बाद कौन आएगा, ये झारखंड 6 को। झारखंड में कितना, 6। जम्मू कश्मीर को हटा देते हैं, 5 को अलग को है ना, केंद्र शासित है, में बंटवारा हो गया है। अच्छा वो भी है क्या, हाँ छत्तीसगढ़ हरियाणा 5 को। ये जम्मू कश्मीर चार्ट है ना, जम्मू कश्मीर में चार्ट है। इसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 3 हो गया। चलो अब इसके बाद जितने भी राज्य बचे हैं, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं, है ना भी, मणिपुर प्रदेश, और क्या बचा, तेलंगाना, मणिपुर, तेलंगाना लिखे होंगे पता, मेघालय है क्या, हो गया, हो गया कि नहीं, और कोई राज्य छूटा, काय बकलोल, हाँ गोवा हो गया, और कोई छूटा है, आए 8 गो, और छूटा है कोई का, नहीं ना, चल नहीं छूटा। तो इन राज्यों में कितनी सीटें हैं, 1। इन राज्यों में 1 सीटें हैं, हो गया। टोटल 28 राज्य हो गए कि नहीं, टोटल 28 राज्य हो गए, बोलो जल्दी, आए हाँ, फिर से एक बार रिवीजन करें, चलो देखो फिर से ऊपर से ध्यान दो। पहला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश कितना है, 31। उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, फिर इसके बाद तमिलनाडु 18, इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार कितना है, 16, इसके बाद कर्नाटक 12, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात 11, फिर इसके बाद 10 किसका है, राजस्थान और उड़ीसा 10, फिर इसके बाद केरल 9, इसके बाद कौन आएगा, असम, पंजाब और कौन, तेलंगाना 7 है ना, इसके बाद झारखंड 6, इसके बाद छत्तीसगढ़ और कौन आएगा, हरियाणा 5, जम्मू कश्मीर हटाइए तो 4 है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3, और इसके बाद जितने भी राज्य बचे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, सब में कितनी सीटें हैं, 1-1 है ना। सीटें याद हो गई सबको, राज्यों की सीटें सबको याद हो गई कि नहीं होगी, हो गई ना। तो यह इतनी है राज्यसभा की सीटों की संख्या। अब इसमें याद रखना, कभी कभी किसी भी राज्य का उठाकर दे देता है कि इस राज्य में कितने सीटें हैं, है कि नहीं, तो वो याद रखना सब, समझे। और इस तरह राज्यसभा खत्म हो गया, अब कल से पढ़ेंगे लोकसभा, है ना।